इतना आसान सा टॉपिक भी देखने आ गए। चलो आए हो तो आपको ये टॉपिक सिखाकर ही दम लेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ, बहुत आसान ट्रिक के साथ। बच्चों, इस वीडियो में हम समास को मक्खन की तरह समझने वाले हैं, बशर्ते आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, यानी पूरा देखना पड़ेगा। बाकी सिखाना मेरा काम है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले समास है क्या? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। अब परिभाषा से तो आपको समझ आएगा नहीं, आइए आसान शब्दों में समझाता हूं। आपके सामने तीन शब्द लिखे हुए हैं, वनवास, राजा रानी और राजपुरुष। अब इन तीन में से एक को मैं अलग कर देता हूं, और बाकी के जो दो हैं उनको आप अलग करने की कोशिश करना। वनवास, वनवास को अगर हम अलग करें तो बनेगा वन में वास। राजा रानी का क्या बनेगा? राजा और रानी। राजपुरुष का क्या होगा? राजा का पुरुष। और जहां तक मैं जानता हूं, आपने भी अपने मन में ये मुझसे पहले ही अलग कर लिए होंगे। बहुत सिंपल है। दरअसल इन शब्दों के अर्थ ही लिखा है यहां पर, बस इन्हीं को ही समास कहते हैं। वैसे इनका भेद भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा भेद है, इसमें कौन सा भेद है, और हर बार इतने आसान शब्द भी नहीं होते, थोड़े मुश्किल भी आएंगे। तो मुश्किल को आसान कैसे बनाया जाए और समास के भेद आसानी से कैसे पहचाने, इसी के लिए ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले गंगा जल का अर्थ आप कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे सही बताते हैं। अब इसमें दो चीजें और समझो। ये जो इकट्ठा रूप है ना, इसको कहते हैं समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद। और ये जो समस्त पद का अलग अलग रूप है, इसको कहते हैं विग्रह करना। ये बस याद रखना। हर एक समस्त पद का आसानी से विग्रह कैसे करें, इसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले समास के भेद को समझो। समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। कई जगह आपको समास के 6 भेद भी देखने को मिलेंगे, और उनमें 6 और 5 यानी पांचवा और छठा जो होगा, पांचवा होगा द्विगु और छठा होगा कर्मधारय। दरअसल ये दोनों भेद तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, इनको भी हम समझेंगे। पहले इन चार भेदों को आसान ट्रिक से समझते हैं। इनकी परिभाषा की बात करूं तो ये बहुत आसान है। देखो, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आसान है ना? यही इनकी परिभाषा है। अब ये पद क्या है, प्रधान क्या है, इसको भी आप समझो। पद मतलब शब्द, जैसे राजपुरुष, राज मतलब राजा, पुरुष मतलब आदमी, तो इसमें दो पद हो गए, राजा और आदमी, दो पद हैं। अब आपसे पूछूं कि इसमें राजपुरुष में किसकी बात हो रही है, मतलब राजपुरुष जो शब्द है इसमें, इस वर्ड में किसकी बात हो रही है, राजा की या पुरुष की? कंफ्यूजन हो रही है? और आसान कर देता हूं, राजपुरुष कल आया था। अब ये एक वाक्य है। अब आप बताओ कि राजा आया था या पुरुष? ऑब्वियसली पुरुष आया था। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? दूसरा। प्रधान मतलब मेन। मेन शब्द कौन सा है? राजपुरुष में मेन शब्द है पुरुष, इसीलिए पुरुष शब्द इसमें मेन है, या यूं कहें दूसरा पद प्रधान है। ऐसे ही राजा रानी, अब इसमें भी दो पद हैं, राजा और रानी। किसकी बात हो रही है? अगर मैं आपसे पूछूं राजा रानी कल आए थे, किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली दोनों की, इसलिए यहां दोनों पद प्रधान हैं। तो ये पद क्या है, प्रधान क्या है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब इन चारों भेदों को उदाहरण के साथ अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे तीसरे भेद को, यानी द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हो, और इसकी पहचान यह है कि इसका विग्रह करने पर और या फिर या शब्द देखने को मिलेगा। अगर ये शब्द आ गए तो समझ लेना वहां द्वंद्व समास है। उदाहरण देखो, भाई बहन, विग्रह क्या बनेगा? भाई और बहन, और शब्द आ गया जिसकी वजह से यहां पर द्वंद्व समास है। लव कुश, विग्रह क्या होगा? विग्रह कहो या दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या होगा? लव कुश का मतलब है लव और कुश। अब या वाले देखो, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत का अर्थ है थोड़ा या बहुत। अब हमें कैसे पता चलेगा कि या लगाना है या और लगाना है? अब हम कैसे जाने? देखो बच्चों, वाक्य में प्रयोग कर लेना उन शब्दों को, जैसे थोड़ा बहुत नमक डाल दो। थोड़ा और बहुत तो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा भी डाल देंगे नमक और बहुत भी डाल देंगे, ऐसा तो होना नहीं। तो थोड़ा और बहुत तो होगा नहीं, तो क्या बनेगा? थोड़ा या बहुत, मतलब जैसा मन हो नमक डाल दो। तो जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों इंपॉर्टेंट हो, वहां द्वंद्व समास होगा। बाकी उदाहरण आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान बताया था, एक बार कमेंट में जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अगला बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता इसमें, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि समस्त पद में तो सिर्फ दो ही पद होते हैं, तीसरा कहां से आ गया? देखो उदाहरण से समझाता हूं। दशानन, दशानन एक शब्द है जिसका अर्थ है, दश का मतलब है 10 और आनन का मतलब है सिर। अर्थ हुआ 10 सिर वाला। लेकिन 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 दशानन सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है, रावण। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहां ना तो 10 की बात हो रही है और ना ही सिर की, बल्कि यहां तो तीसरे पद के बारे में बात हो रही है जो इस वर्ड में है ही नहीं, यानी रावण। ऐसे ऐसे सभी शब्द बहुब्रीहि समास में आते हैं और इसकी पहचान यह है कि विग्रह करने पर एंड में यानी लास्ट में जिसका, जिसके, जिसकी, जो या फिर वाला शब्द देखने को मिल जाएगा। उदाहरण देखो, महावीर, महान है वीर जो, यानी हनुमान, हनुमान के बारे में बात हो रही थी। इसमें एंड में क्या आया? जो आ गया, जिसकी वजह से यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखो, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं जिसकी शब्द आ गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी। यहां पर भी जिसका आने की वजह से बहुब्रीहि समास है। बाकी उदाहरण आपके सामने है। अब तत्पुरुष, तत्पुरुष के कई भेद होते हैं। आपने भी कभी कारक के इन विभक्ति चिन्हों को पढ़ा होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से ये आठों आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के लिए बहुत काम आएंगे। इन 8 में से पहला और एक आखिरी, ये 2 कारक छोड़कर बीच के जो 6 कारक हैं, इनके नाम ही तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और इसी तरह से बाकी भी हैं। और इसके अलावा द्विगु तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये 2 भी तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इनको हम एक एक करके आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कौन सा भेद आएगा ये अब आप कमेंट करो, देखते कितने बच्चों को समझ आ रहा है। अब ये जो कारक वाले 6 भेद हैं, ये अगर आप विभक्ति चिन्ह याद कर लो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। विग्रह करने पर जो भी विभक्ति चिन्ह दिखे वो ही भेद होगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जनप्रिय, विग्रह क्या होगा? जन को प्रिय। अब इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आई है? को, और को आता है कर्म कारक में, इसीलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अब सर, विग्रह करने के बाद तो समझ आ गया कि को विभक्ति चिन्ह आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास है, लेकिन विग्रह करे कैसे? हमें क्या पता कि जनप्रिय का जन को प्रिय बनेगा। तो बच्चों, विग्रह करने का तरीका भी बताएंगे, अभी आगे देखो। तो ऐसे ही युद्ध भूमि, विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि, विभक्ति चिन्ह के लिए, इसीलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसी तरह से ये 6 भेद तो आप आसानी से कर लोगे। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें भी से है और इसमें भी से है। ध्यान से समझो, इसमें जो से है इसका अर्थ है अलग होना। उदाहरण से समझाता हूं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब ऋण से अलग होने की बात की जा रही है, इसीलिए ये जो से है ना, ये अलग होने के लिए है, इसीलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही धनहीन, धन से हीन, धन से अलग होना, यानी अपादान तत्पुरुष समास। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। ये 6 भेदों के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप देख लेना। अब द्विगु तत्पुरुष समास, जिसे आप द्विगु समास भी कह सकते हो। द्वि का अर्थ होता है दो, दो यानी संख्या, गिनती, और इसकी पहचान भी यही है, जिसमें आपको पहला पद संख्यावाची देखने को मिल जाए, यानी गिनती मिल जाए, तो समझ जाना वहां द्विगु समास होगा। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। इसमें 3 और इसमें 4 जो कि संख्या है, इसीलिए यहां द्विगु समास है। इसकी एक पहचान और है, विग्रह करने के बाद एंड में समूह या समाहार देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो समझ जाना द्विगु समास है। समूह और समाहार ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही बात है। आप विग्रह करते हुए कोई भी लगा सकते हो। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसकी पहचान एक और भी है कि विग्रह करने के बाद बीच में है जो, के समान या फिर रूपी शब्द देखने को मिल जाएगा। जैसे काली मिर्च, इसमें काली विशेषण है और मिर्च विशेष्य। विग्रह करने पर बनेगा काली है जो मिर्च। अब बीच में क्या आया? है जो, है जो आने की वजह से यहां पर कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही शूरवीर, शूरों के समान वीर, के समान आ गया तो कर्मधारय समास हो गया। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, अब ये रूपी भी तो कर्मधारय समास की पहचान है, तो यहां पर भी कर्मधारय समास होगा। बच्चों, तत्पुरुष के और भी 2-3 भेद होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, इस तरह से 2-3 हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में देखते हैं।
इससे पहले आप ये बताओ कि इसमें कौन सा भेद है, कमेंट करो एक बार जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे काफी हद तक समास समझ चुके हैं। अब अव्ययीभाव समास, ये आखिर में इसलिए लिया क्योंकि इसकी बाकियों की तरह कोई पहचान नहीं है, या यूं कहें कि इसकी कोई पहचान नहीं है, यही इसकी पहचान है। मतलब अगर बाकी भेद की पहचान से अलग कुछ और देखने को मिल जाए तो समझ जाना वहां अव्ययीभाव समास होगा। इसके अलावा समस्त पद में ही इसकी एक और पहचान है, क्या कि इसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, आसेतु सेतु तक, घर घर प्रत्येक घर, आमरण मरण तक। तो विग्रह करने के बाद इसकी कोई पहचान नहीं है, कभी क्या शब्द देखने को मिल जाएगा तो कभी क्या। एक और बात, कई बार एक ही समस्त पद दो भेदों के अंतर्गत आ जाता है, जैसे नीलकंठ, ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है और यही शब्द यानी नीलकंठ कर्मधारय समास का भी है। तो अब हम कौन सा भेद लिखें ये कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आप विग्रह क्या कर रहे हो। अगर आप विग्रह करते हो नीला है कंठ जिसका, तो ये तो हो गया बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि एंड में इसके जिसका आया हुआ है। और अगर आप नीला है जो कंठ लिखते हो तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। क्यों? क्योंकि बीच में है जो शब्द आ गया। तो ये विग्रह करने पर डिपेंड करता है कि कौन सा भेद होगा। और ऐसे कुछ ही शब्द होते हैं, सारे समस्त पद आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विग्रह करने के बाद तो समझ में आ जाएगा कि समास का भेद कैसे आसानी से पहचाने, लेकिन विग्रह करना पड़े तो कैसे करें? देखो ध्यान से सुनो, वैसे तो विग्रह में समस्त पद का अर्थ ही लिखना होता है और आसानी से हो भी जाता है। ये वीडियो के शुरू में मैंने आपको एग्जांपल से समझाया भी था। लेकिन 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 क्या सभी समस्त पद का अर्थ आपको आते होंगे? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी समस्त पद के अर्थ आपको नहीं आते होंगे। लेकिन 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 आप 2-3 बार भी एग्जांपल्स को पढ़ लोगे, यानी ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ लोगे, तो आपके लिए समास बहुत आसान हो जाएंगे। और ढेर सारे एग्जांपल्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, ये ढेर सारे एग्जांपल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अदर टॉपिक्स भी आपको ट्रिक के साथ आसानी से समझने हैं, वो भी आपको इसी लिंक में देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर देखना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गजानन में कौन सा समास है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। गजानन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वनगमन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन, ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, सी नीलकंठ, डी पुरुष सिंह। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलकंठ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बच्चों ध्यान से जवाब देना, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपसे रिलेटेड एक हिंदी व्याकरण का फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको बहुत इजीली हर टॉपिक समझाया गया है, तो ये जरूर देखना जो कि बिल्कुल फ्री है। इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।